टॉपिक नहीं हो पाएगा ना ऐसे में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये सारे हमारे टॉपिक रह गए थे नमपी के। तो यहाँ पर हमने नमपी रैंडम डॉट रैंडिंट हमने यहाँ पर कॉल किया। एच स्टैकिंग का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करना, एक के बगल में आप यहाँ पर स्टैकिंग करा देंगे। वी स्टैकिंग का मतलब वर्टिकल स्टैकिंग करना। अब सोचिए आपको अगर इमेजेस बनाने हैं मल्टीपल, जैसे हम वो कॉन्केट के थ्रू कर रहे थे ना, तो वैसे यहाँ पर आप एच स्टैक या वी स्टैक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वीडियोज़ देखिए पुराने इसके, ये ट्राई किए सारे नमपी वाले, ठीक है ओके। तो गाइस जैसे ये स्टैकिंग है, इसी का उल्टा स्प्लिट है ना। स्प्लिट हमने पढ़ा हुआ है, बताइए। जैसे ये डेटा ऐसे आ गया मेरे पास अंकित, ये सी के नाम से आ गया, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एनपी डॉट, दो तरीके से एच स्प्लिट, आपका वी स्प्लिट और डी स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्प्लिट किया, किसे स्प्लिट किया? सी को स्प्लिट किया। और ये आपसे पूछेगा कितने पार्ट में स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, 4 पार्ट में यहाँ स्प्लिट करिए, हो पा रहा है? 2 ही पार्ट में हो पाएगा, क्योंकि 2 ही वर्टिकल लाइन है यहाँ पर आपका, है ना। तो ये पहला लाइन और ये आपका दूसरा लाइन, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया आपका। एच स्प्लिट ना करा करके अंकित क्या इसे वी स्प्लिट कर सकते हैं? तो ये 4 में भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वर्टिकल स्प्लिट हो गया ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और नहीं 3 पे नहीं होगा, ये इक्वली डिवाइड होता है। 3 पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 अगर करोगे तो ये चौथा खाली रह जाएगा, राइट। तो आप ये वी स्प्लिट यूज़ कर सकते हो और एच स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं एरे को ब्रेक करने के लिए। और एरे को जोड़ने के लिए क्या है, इसका अपोजिट स्टैकिंग वाला है ना, एच स्टैक और वी स्टैक के बेसिस पर। मुर्जा भाई क्लियर है? ठीक है, गुड। देन अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, इधर लाइन से इनको देखते हैं। इधर ये सारे कॉन्सेप्ट इतने, मीन, मीडियन, मोड निकालना, सम निकालना, सॉर्ट करना, कम सम करना, आर्ग मिन मैक्स और आर्ग सॉर्ट यहाँ पर चेक करना, ठीक है। तो इधर एक ए एरे बना लेते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट का यूज करके। और अंकित 5x5 का एरे बनाते हैं इधर, कितने बाय कितने का? 5x5 का एरे, सही है। अब इसमें अंकित बताओ जरा, मिनिमम कौन है? पहला, इस पूरे एरे में मिनिमम कौन है? 1 आ रहा है। इस एरे में मैक्सिमम कौन है? जो भी आ गया आपके सामने। तो अगर आप डायरेक्ट मिन निकालोगे, डायरेक्ट मैक्स निकालोगे, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। प्लस ये क्योंकि 2D एरे है, तो आप इस 2D एरे में इनमें भी निकाल सकते हैं कि इस हर एक एरे में, एरे के अंदर हर एक एरे में मिनिमम कौन है। ये रो वाइज भी निकाल सकते हैं, और यही चीज कॉलम वाइज भी सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए को कॉल किया। अब मैंने यहाँ पर बोला ए डॉट मिन, और यहाँ मैंने एक्सेस की वैल्यू यहाँ पर मैंने बोल दी 0। क्या बोल दी? 0। अब एक्सेस की वैल्यू यहाँ 0 बोली, तो देखिए यहाँ पर हर एक का मिनिमम बता रहा है, देख रहे हैं इधर, ये हर एक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर मिनिमम? 22, 11, 14 के बेस पे, 15 और 1 के बेस पे। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये एक्सेस 0 कैसे बता रहा है? कॉलम वाइज कैसे बता रहे हैं यहाँ पर? अरे पहले इसमें से बता रहे हैं ना, 35, 37, 34, 38, 22 में से कौन है मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम? 22। 16 से लेकर के 11 तक में कौन है? 11। 19 से 23 तक में 14। ये सही आ रहा है कौन से एक्सिस पर? एक्सिस 0 पर। एक्सिस 1 पर कर देंगे तो चलो आंसर बताओ जरा, ऐसे चेक करो, ऐसे कौन है? 16, 16, 17, 15, 1 और 11, है ना। तो देखिए 16, 17, 15, 1 और 11, सही है। विनय कोई डाउट तो नहीं? तो दो तरीके से मैक्सिमम ये मिनिमम तो निकाल ही सकते थे। यहाँ पर आपका एक्सिस 0 और एक्सिस 1, और अगर एक्सिस नहीं पास करेंगे तो पूरे एरे का बता देगा। इजी है, कोई डाउट इसमें बताओ, कोई कंफ्यूजन? नो। जैसे मिनिमम है अंकित, वैसे ही क्या हो गया यहाँ पर? ए डॉट मैक्स 48 था, ए डॉट मैक्स ऑफ एक्सेस 0, इसका क्या मतलब है? रो वाइज ये हर एक पे मैक्सिमम बताएगा, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ए डॉट मुर्जा भाई मैक्स ऑफ एक्सिस 1 पर आपका ये रो वाइज यहाँ पर ये इस तरीके से बताएगा मैक्सिमम हर एक में, सही है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम यूज कर सकते थे। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? नो, ठीक है। जैसे मिनिमम है, मैक्सिमम है, वैसे ही क्या है यहाँ पर? एवरेज यहाँ कॉल करिए, डायरेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, एवरेज ऐसे नहीं, मीन से आएगा। किससे आएगा? मीन से। तो ये देखिए पूरे ए का मीन आ गया,
भाई ए डॉट मीन अगर निकालने तो ये ए एरे और इस ए का क्या निकाल दिया इसने, मीन। सेम एज इट इज यहाँ पर ये क्या करेगा बताओ, हाँ कॉलम वाइज, ये इस पूरे कॉलम का मीन, फिर ये इस पूरे कॉलम का मीन। ये क्लियर हो रहा है ना अंकित, कोई डाउट तो नहीं? और ये क्या करेगा इधर, गुड, आगे बढ़िए इसी में। ये क्लियर है, मीन सम मीडियन क्लियर है, मीडियन वही काम करेगा। मीडियन बताओ क्या करेगा, है मीडियन क्या होता है भाई विनय? मीडियन है भी इसमें, मीडियन नहीं है यहाँ पर। np डॉट मीडियन चेक करो, है ना np डॉट मीडियन है, तो यहाँ पर कॉल कर लो। तो बता रहे सबसे यहाँ पर बीच में सेंट्रल में जो वैल्यू आ रही है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, तो np डॉट मीडियन ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसमें अब अगर बोलेंगे एक्सिस 1 पर, तो यहाँ पर ये पास हो रहा है एक्सिस 1 पर, कॉमा लग गया ना, ये रहा सही पास हो रहा है, ठीक है। तो एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग भी बता देगा और मुर्जा भाई सेम एज इट इज एक्सिस 0 के अकॉर्डिंग भी बता देगा। फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पर दे रहा है क्योंकि ये सेंट्रल चेक कर रहा है ना, और इसे डिवाइड भी करना पड़ सकता है। कब, हाँ आउटलायर को छोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 में तो ये बीच का बता देगा। पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कौन है 22 34 35 37 38, यही है। तो 22 34 35 37 38 में कौन आ रहा है, 35 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या उठा है इसने, 35। अगर ये कल को छठा एरे होता 6/6 होता, तो बीच के दो आते हैं और उनका एवरेज निकाला जाता है ना। तो उस टाइम ये थोड़ी ना फिर करेगा, इसलिए पहले से फ्लोटिंग लेकर के चल रहा है, राइट। कि अगर इवन नंबर आता है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, तो पहले से फ्लोटिंग में कॉल कर लो इधर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इसी में और आगे फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं, ये रहा सॉर्ट, और देन उसके बाद ये वाले, ठीक है। सॉर्ट इजी है, आप जानते ही हैं। ए आपका ये रहा, अगर आप ए डॉट सॉर्ट बोल देंगे तो अंकित यहाँ पर कुछ आंसर नहीं आएगा, लेकिन ए सॉर्ट हो चुका है आपका। यहाँ पर आप ए को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा सॉर्टेड है आपका। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो डेटा कैसा सॉर्टेड है, किस तरीके से सॉर्ट किया इसने बाय डिफॉल्ट। पहले ए ऐसा था, इसमें क्या किया, 16 को पहले किया है और उसके बाद, यानी कि रो वाइज काम कर रहा है इधर। मतलब पहले से ये किस पे काम कर रहा है, एक्सिस 1 पे काम कर रहा है। संजीत भाई नहीं, ये क्लियर है कि नहीं है? देखो ये पहले ऐसे था और इसको सॉर्ट कर दिया, यानी पहले रो को किया, फिर उसके बाद इसको सॉर्ट किया, तो क्या बनेगा इसका बताओ, 17 28 37 42 48। तो देखो वही आ रहा है 17 28 37 42 48, सही है ना, ठीक है। और हाँ एक्सिस का वही है, एक्सिस कंट्रोल है हमारे पास। इसी को आपने बोला कि नहीं ए को, पहले ये ए देख लो, ये रहा ए, इसी को अब ये ए ये बन चुका है, अब इसी को यही समझना, हाँ सॉर्टेड है यही। ए को वापस से क्या करो, और एक्सिस यहां पर हमने पास करा दिया 0 पर, और अब ए को रन किया। अब देखिए यहाँ पर ये कॉलम वाइज कर रहा है। इस वाले में सॉर्ट कैसे हुआ देखो, 1 11 15 16 17, सही है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परफेक्ट है, कोई डाउट इसमें, नो। इसी में अगर ए डॉट सॉर्ट अगर यहाँ पर कॉल करे, हाँ बताओ, 8 बजे तभी तो पूछा मैंने, बताओ। हाँ अभी आना है, आ रहा हूँ 5:30 तक आ रहा हूँ मैं, हाँ हाँ ठीक है, राइट। ये क्लियर है इधर, ए डॉट नहीं कॉलम वाइज यहाँ पर, ये देखो ना, इसमें इसमें उठाओ ना, देखो ना इस पूले में कौन है, इसका सीक्वेंस बनाओ, खाली इसी का बनाओ बस, 1 11 15 16 17। तो 1 11 15 16 17, अरे जब ये शॉर्ट हो रहा है तो यही तो हो रहा है नहीं नहीं साथ नहीं हो रहा है, वो एक्सिस 0 इसी को कर रहा है, इसी कॉलम को कर रहा है। ये पहले इसको कर रहा है, तो इसको कर रहा है, तो ये सॉर्टेड लग रहा है आपको, ये चीज है। यहाँ इस वाले में कौन है, कोइंसिडेंस है कि यहाँ ये भी सॉर्टेड दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड, यहाँ पर देखो हो गई है ही, यहाँ से सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी हो रहा है, लेकिन आप यहीं से मानिए, यहीं से कर रहा है, ठीक है। और इसी ए में क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्सेस यहाँ पर आ रहा है एक और -1, क्या आ रहा है -1। अब बताइए, अब देखिए क्या सेम आंसर आ रहा है,
यानी -1 पर हम बोलेंगे तो किस पे कॉल कर रहा है उधर हमारा, एक्सिस जीरो पे, यानी कॉलम वाइज कर रहा है इधर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ए डॉट सॉर्ट के बेसिस पर, परफेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं। इसमें एक फंक्शन मैंने लिखा है कि नहीं पता नहीं, बट ये बहुत काम का फंक्शन है, इसमें नहीं लिखा है शायद, उस फंक्शन का नाम है फ्लैटन। क्या नाम है? हाँ, जैसे ये ए है, मैं चाहता हूँ इस ए को फ्लैट कर दो, ये 2D अरे है, 2D को मैं 1D बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या बोल देंगे, ए डॉट फ्लैटन, तो ये मस्त क्या बन जाएगा इधर, 1D अरे बन जाएगा। और इस फ्लैटन को अब मैं क्या करा सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए बन गया और इस फ्लैटन को मैंने क्या करा दिया, सॉर्ट, और अब ए कैसा आ गया, सॉर्टेड एरे आ गया, और इसको मैंने ए को वापस से मैंने क्या करा दिया, रीशेप, कितने बाय कितने पे था, 5 बाय 5 पे था। तो ये देखिए अब ये डेटा, अब ये सीक्वेंस में सॉर्टेड है, ऐसे चल रहा है अब ये, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, तो इसमें सबसे लोवेस्ट एलिमेंट इधर और सबसे हाईएस्ट एलिमेंट इधर। तो कैसे किया हमने, फ्लैटन का यूज करके, फ्लैट भी हम कर सकते हैं इसे, बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। इस अब इसे जब भी ये एरे आ रहे हैं, इंटरनली माइंड में इमेज ही रखो, सोचो एक पिक्सल इमेज है, तो आप देख सकते हैं कि वो इमेज, कोई भी बच्चन साहब की इमेज है, वो कितने इमेजेस से बनी है, कितने पिक्सल से बनी है, तो पहला पिक्सल सबसे आगे होगा और सबसे बड़ा पिक्सल सबसे लास्ट में होगा। किसी भी चैनल का, RGB चैनल 3 चैनल है ना, तो किसी भी चैनल का आप ये कॉल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और ये जो भी इमेजेस हैं, ये एरे है ना, ये अपने आप में इमेज है। अरे ये बात पता है ना, यहाँ पर इंपोर्ट किया, ये हर कोई अपने आप में क्या है, ये अगर एरे है तो ये क्या है अंकित अपने आप में, ये इमेज है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये वाला कोड रन करो इधर, रीशेप वाला, वो एरर आएगा, उसे हटने देना अभी, ये रहा देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर, ये तो जो हर एरे है वो हर एरे अपने आप में वो इमेजेस ही है। और आप कहोगे कलरफुल दिखा रहा है, नहीं, ये कलरफुल नहीं दिखा रहा, ये कलरफुल दिख रहा है, ये मैटप्लॉटलिब कलरफुल कर रहा है, एक्चुअली ये ग्रे इमेज है। तो इसको ग्रे करने के लिए यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, PLT डॉट ग्रे के बेसिस पर, देखिए ये इमेज है एक्चुअली, समझे, वो मैटप्लॉटलिब ने क्या किया, उसे वो कलर दिया था। भाई इतना कलर 3 चैनल कैसे बन जाएगा यहाँ पर, हम तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर आपका, कि वो जो डेटा आ रहा था वो आपका कलर्ड में था, और कलर कब आता है, जब RGB 3 चैनल होते हैं, तो यहाँ 3 चैनल तो है नहीं, तो वो कैसे कलर आ गया, तो एक्चुअली किसने कलर दिया था, मैटप्लॉटलिब में। तो हमने बोल दिया नहीं ग्रे कलर में दिखाना, तो अब देखिए ये कैसा आ रहा है, एक्चुअली ये इमेज है वो, हाँ ये वाली इमेज है। और अगर आप चेक करेंगे 1 मतलब ब्लैक के क्लोज, 0 के क्लोज है ना, तो यहाँ देखिए 1 कैसा बन रहा है, 0 के क्लोज बन रहा है। और हाँ, और आप ये बात जानते हैं, अगर मैं NP डॉट, पहले भी बताया, अगर आप ए रेंज यूज करेंगे अंकित, और यहाँ 0 से 256 का रेंज ले लेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा इधर इधर, है ना, ये बनेगा ना इधर 0 से 256 का। और ये कितने एलिमेंट हैं, ये 256 एलिमेंट है, तो 256 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 12 के साथ था ना यहाँ पर, 14 इंटू 14 था मेरे ख्याल से, 16 इंटू 16 है ना भाई, 16 गुले 16 सही है। और यहाँ पर आप इसे चेक करेंगे, ये दिख नहीं रहा है, इसे ऐसे पास करो, ये रहा डायरेक्ट रेशियो 16/16, इसे किस नाम से स्टोर किया, ए नाम से, और यहाँ पर ये कॉल करा दिएगा, देखिए क्या कह रहा है ये, 1 मिनट, यहाँ ए पास करो डायरेक्ट, ये रहा सही है ना। ये ब्लैक से लेकर के व्हाइट के क्या है, ये सारे शेड्स हैं, ये सारे शेड्स हैं, 0 1 2 3 4, और ये आपको दिख नहीं रहे हैं, बट ये थोड़े थोड़े शेड्स हैं, ये 0 से यहाँ की तरफ गया, फिर ये ब्लैक इतना हुआ, फिर ये ग्रे बना, और ये ग्रे से क्या बना, ये पूरा क्या है, पूरा प्योर वाइट है, ये पूरा प्योर वाइट है, ये देख रहे हैं इधर, ये पूरा किसका शेड बना है, ये पूरा ब्लैक एंड ग्रे का, ये ब्लैक एंड व्हाइट का शेड बना है ये। तो ये सब ऐसे ही आपने एरे के साथ यहाँ पर ये किया, ये क्लियर है भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैटन फंक्शन काम का फंक्शन है हमारा, जो किसी भी एरे को क्या कर सकता है, फ्लैट कर सकता है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हो भाई, क्या बातें हो रही है, ठीक है, खुल के कह रहे हो, बहुत दिन बाद मिले, बात हो गई है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी में।
तो यहाँ पर हमारे पास गाइस इसी में काम के फंक्शन आते हैं, इन्हें बोलते हैं ये कम सम, आर्गमिन, आर्गमैक्स और आर्ग सॉर्ट। बहुत अच्छे फंक्शन है। कम सम, कम सम का मतलब क्या है अंकित यहाँ पर? ऐसा जवाब दोगे? कम सम का मतलब है यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम। क्या है? क्यूमुलेटिव क्या होता है? रनिंग टोटल। याद है ना, हमने पढ़ा था इसको। अगर आप ये जैसे मान लेते पहले महीने का सेल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, अगर मैं आपसे पूछूं छठे महीने तक कितना सेल हो चुका है, यानी ये सारा वैल्यू का सम, तो यहाँ पर हम अंकित सीधा क्या बोल देंगे? ए डॉट कम सम। ये रहा, देखिए ये बना ना क्यूमुलेटिव सम। पहले महीना सेम, दूसरे महीना इन दोनों का सम, तीसरे महीने इन तीनों का सम। तो ये आपका क्यूमुलेटिव सम होता है। इसका ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है क्योंकि ये वैल्यू कभी भी घटेगी नहीं, है ना। ये रनिंग टोटल है हमारा, तो इसलिए इसे कम और सम नहीं करते हैं, इसे ये क्यूमुलेटिव सम है। क्यूमुलेटिव का मतलब रनिंग टोटल। जैसे क्यूमुलेटिव सम है वैसे ही क्या होता है? कम प्रॉड। अब इसका क्या मतलब निकालोगे भाई अंकित? कम एंड प्रोडक्ट है क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ, अब ये हैरानी की बात है कि ये पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होते होते नेगेटिव कैसे हो गए? बताओ। नम्पी में एक ही केस में नेगेटिविटी आ सकती है, बताओ। हमने पढ़ा हुआ नहीं? हाँ, कंटेनर का जो इश्यू होता है, ये ए जो कंटेनर मान के बैठा हुआ है उसके अंदर ये एडजस्ट नहीं हो पाया। 29 और ये क्या मल्टीप्लाई हो, ये 65, ये आंसर आया, है ना। और उसके बाद ये जो आंसर हुआ ये आया। अब ये पूरा जो आंसर आ रहा है ये वाला, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो ये जो ए का कंटेनर है वो कंटेनर इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस डेटा को स्टोर कर सके। तो हम क्या बोले इधर? नहीं, वो हम चेंज करेंगे ना, तभी तो मेमोरी मैनेजमेंट है। तो यहाँ ए पर हमने क्या बोल दिया? ए का एस टाइप क्या बोल दिया हमने इधर? np डॉट इंट 64 क्या बोल दिया? इंट 64। ए क्या बन चुका है अब? इंट 64 बन चुका है। अब ये रन करेंगे तो देखिए वो आंसर आ रहा है आपके सामने। सही है। पहले वो उस कंटेनर में एडजस्ट नहीं हो रहा था, अब तो हो रहा है ना। तो क्योंकि अब आपने जो बिगेस्ट डेटा कंटेनर है वो आपने इसको अलाउ करा दिया। आप यहाँ पर चेक करेंगे np डॉट इंट में क्या क्या आ रहा है आपके पास? मैक्सिमम क्या है? 64 है। ठीक है, 128 बिट पे आपका अभी सिस्टम नहीं है इधर, 64 बिट पे है तो उसी को सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, वो भी बहुत है भाई। 64 बिट आप जानते हैं कितनी बड़ी वैल्यूज है, राइट। ठीक है, तो ये कम सम क्लियर है। अंकित ये क्या है? आर्गमिन। क्या है ये आर्गमिन? मिनिमम वैल्यू नहीं बताएगा, मिनिमम वैल्यू का जगह बताएगा कि वो मिनिमम कहाँ पर है। जैसे इसमें ए डॉट मिनिमम कहाँ पर है, मतलब मिनिमम क्या है? 25। वो 25 कहाँ पर है? तो वो 25 कहाँ पर है बताओ? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? आर्गमिन। तो वो क्या कह रहा है? छठे नंबर पर है। अब आप गिन लो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन के बताता है। अच्छा फंक्शन है। हाँ, इंडेक्सिंग बताता है। किसका इंडेक्सिंग बताएगा? आर्ग्यूमेंट बताता है ऑफ मिनिमम। सही है। और जैसे ये आर्गमिन है तो इसमें भी एक्सिस का कंट्रोल चलेगा। अगर मैं इधर बोल दूं संजीत भाई ए डॉट मिन एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स अब ये क्या बता रहा है? तीनों कॉलम के मिनिमम बता रहे हैं। तो तीनों कॉलम में इसमें मिनिमम कौन है? 25। इसमें कौन है मिनिमम? पहला ही है। इसमें कौन है मिनिमम? पहला ही है ना। अरे पहला है कि नहीं है? तो यही चीज हम आर्ग मिन से भी पता कर सकते हैं। ये रहा, तो देखिए मुझे इंडेक्स बता देगा। कॉलम में दूसरे पर है और इसमें 0 और इसमें 0 पर है, तो ये काम का फंक्शन है कि नहीं है? जैसे 0 पे चल रहा है वैसे ही 1 पर चलेगा। सही है। तो जैसे आर्ग मिन है वैसे ही क्या होगा अंकित? आर्ग मैक्स, है ना। तो मैक्सिमम कौन है इसमें पूरे में? इसका आर्ग्यूमेंट बताओ कितने पर है? 49। इंडेक्स बताओ। तो ए डॉट आप आर्ग मैक्स रन करोगे तो ये बता देगा 8 पर। और वही अगर कॉलम वाइज बताना हो तो कॉलम वाइज भी बता कर सकते हैं, है ना। सही है।
ए डॉट आर्ग मैक्स ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या, जीरो के अकॉर्डिंग। तो ये सही बता रहे हैं ना, कह रहा है पहले कॉलम में जीरो पर है, बाकी में दूसरे दूसरे पर है, यहाँ पर है। सही है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन था, है आर्ग मैक्स। कौन सा है ये, आर्ग मैक्स, आर्ग मिन। तो संजीत भाई ऐसी एक और है, ए डॉट आर्ग सॉर्ट। क्या है, सॉर्ट का क्या काम है, सॉर्टिंग करना। आर्ग सॉर्ट बताएगा कैसे सॉर्ट किया, मतलब सॉर्टिंग करके कहाँ क्या उठाया। तो ये रहा, ऐसे बता देगा। जैसे यहाँ पर आपने ए डॉट सॉर्ट बोला ना, तो वो सॉर्ट हो गया, वो तो दिखा नहीं, तो ये सॉर्ट में बता देगा वो क्या, किसको क्या एडजस्ट किया। हाँ, कहाँ क्या में, तो ये जीरो पे था और ये वन पर आया, वन पर आया, ये उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करके बताएगा। ये 0 1 2 पर शॉर्ट हुआ और ये 0 2 2 पर शॉर्ट हुआ। तो ये आर्क शॉर्ट क्या बता देगा यहाँ पर, ये इन तीनों पे बता देगा कि सबसे छोटे छोटे एलिमेंट कहाँ रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आप चेक कर लो, इस वाले में क्या है, आर्क शॉर्ट चेक करो इसका, 1 2 0, क्या बता रहा है इसका, 1 2 0। अच्छा, अब ये तो शॉर्ट हो चुका है ना, शॉर्ट होने से पहले का था ये तो इस वाले में चेक करो जरा, ये है ना ए में देखो जरा, 1 2 0 सही बता रहा है, क्या बता रहा है ये आपको, नहीं ये तो शॉर्ट होने के बाद का है ना, जैसे ये शॉर्ट हुआ आपका, तो शॉर्ट होने के बाद डेटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो 0 फिर 1 और फिर 2, क्या बता रहा है ये, एक मिनट, एक काम करो, पहले डेटा बना लो दोबारा से। ठीक है, ये एक काम करो, पहले इसे इजी रखो, पहले इसे 1D एरे रखो, है ना, कितना बोला इसे, 1D एरे। तो ए को हमने क्या बोला, सॉर्ट, और ए डॉट हमने यहाँ पर चेक किया, ए क्या है, सॉर्ट होकर के एडजस्ट होकर के आया, और इसी को हमने क्या किया, ए डॉट आर्क सॉर्ट। ठीक है, तो ये बता रहे हैं ना, ये ऐसा सीक्वेंस है, सही बता रहे हैं कि भाई वो डेटा में, डेटा कैसे सॉर्टेड है, 0 1 2 3 4, मतलब डेटा ऐसे ही, मतलब सही रखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं आर्क सॉर्ट ना करूं, पहले मैं ए को रन करूं दोबारा, ये रहा ए, ये रहा यहाँ पर मेरा ए यही है। अब इस ए को मैं सॉर्ट नहीं कर रहा हूं, ए को क्या नहीं कर रहे हैं, सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ए का अब जब मैं आर्क सॉर्ट चेक करूंगा, तो अब ये मुझे देखो अलग अलग नंबर बताएगा, अब बताएगा जीरो कहां पर है, बताओ, अब सबसे कम एलिमेंट कहां पर है, ये सॉर्टिंग करने से पहले उसका इंडेक्सिंग बता रहा है, समझ रहे हैं। अरे सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है, ये है ना, उसके बाद क्या है, 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ढूंढो ना, यहाँ पर इंडेक्सिंग ढूंढता है यहाँ पर, 0, 0 में क्या आ रहा है यहाँ पर, 20 आ रहा है। एक मिनट, ए डॉट आर्क सॉर्ट, और ए को रन करो इधर, और ए को जरा सॉर्ट करो इधर, ए को रन करो, और फिर उसके बाद ए डॉट आर्क सॉर्ट चेक करो इधर, अभी फिर ये सीक्वेंस में सही बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसे, एक मिनट, यहाँ ये क्या बता रहा है इसे, 1, ठीक है, इसको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 4 पर बता रहा है, और इसको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये वाला आपका इसका बता रहा है, इसका चेक करो भाई, इसका देखो, इसका चेक करके आना, इसका नम्पी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आर्ग सॉर्ट के बेसिस पर इंडाइसिस बताएगा ना यहाँ पर, ये जैसे नम्पी डॉट एरे है, तो ये क्या बता रहा है इसका, 1 2 0, वही तो बता रहा है आपका ये। जैसे इस वाले में np डॉट एरे में आपने बोला कि भाई इसमें सबसे छोटा कौन सा है, नहीं नहीं, ये इंडेक्स बताता है, इंडेक्स,
1 पे क्या बता रहा है ये, 2 पे क्या बता रहा है ये, और 0 पे क्या बता रहा है ये। या इसे इसे यहाँ पर इसे उल्टा करो, ये 1 2 3, एक मिनट कर क्या रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये आपका ये बता रहा है परफॉर्म एन इनडायरेक्ट सॉर्ट अलोंग द एक्सिस स्पेसिफाइड बाय इट रिटर्न एन एरे ऑफ इंडेक्सेस ऑफ द सेम शेप एज ए दैट इंडेक्स डेटा अलोंग द गिवन एक्सिस इन सॉर्टेड ऑर्डर। वही है यहाँ पर आपका ये उसका इंडेक्स बताता है कि भाई 1 2 0 पर ये आपका सॉर्ट होगा। 1 2 0 पर बोले तो इसे अगर आप एडजस्ट करोगे तो पहले 1 आएगा। अच्छा अच्छा, अरे ये पहले ये इसका इंडेक्स ढूंढिए, ये इसका क्या इंडेक्स है 0 1 2 है ना, क्या है ये 0 1 और 2, तो सबसे पहले क्या इंडेक्स आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया फालतू का। अरे इसमें जो है इस डेटा में सबसे पहले कौन सा इंडेक्स आएगा, क्या समझ गए, यहाँ पर सबसे पहले छोटा कौन सा है 1, कौन से इंडेक्स पर है 2 पर है, अरे 1 किस पर है 1 1 पर ही है, तो पहले 1 आएगा। दूसरा कौन सा है सबसे छोटा उसका, तो 2 किस पर है 3 पर है, और उसके बाद क्या है 0 आएगा। तो हाँ ये 2 होगा ना, ये रहा, ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है, समझे। हाँ, अरे समझ पाया, वो उसके इंडेक्स को बता रहा है उधर, ठीक है। हाँ ऐसे अरेंज होगा, ये बता रहा है कि ये इंडेक्सिंग पर क्या होगा डेटा अरेंज होगा, समझे। अरे अभी क्लियर है कि नहीं है, पक्का। तो अब जरा ये वाला बताओ इधर, फिर इसका आंसर मैच कराते हैं आप लोगों से। ये रहा, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको 4 एलिमेंट रखते हैं इधर, बताओ इसको सॉर्ट करना है। पहले कौन सा आएगा, पहले ऑर्डर बनाओ इसका 9 18 32 और 35। तो 9 का क्या है 3, ऐसे ही बनेगा है ना। तो इसको अब जब मैं ए डॉट आर्क सॉर्ट करूंगा तो यही आंसर आना चाहिए, 3 2 0 1, वही आ रहा है। समझ गया अंकित, क्लियर है कि नहीं है अभी, ठीक है। नहीं है क्लियर, क्यों नहीं है क्लियर है भाई क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, सही तो है यहाँ पर। अरे भाई इंडेक्स इंडेक्स 35 कौन सा इंडेक्स पर है, इसको इसको पहले ऑर्डर में अरेंज करो, क्या इसका ऑर्डर है 9 18 32 35, यही है। अब 9 कौन से इंडेक्स में है इस डेटा के अकॉर्डिंग, 9 कौन से इंडेक्स में है, तो पहले किससे सॉर्ट होगा 3 से। 9 के बाद क्या है अगला नंबर 18, कौन सा इंडेक्स पर है, तो यहाँ दूसरा आ गया। उसके बाद कौन सा है यहाँ 32, 32 किस पर है 0 पर, उसके बाद एक ये। तो ये बता रहे हैं इनको इस इंडेक्स पे अरेंज करो, समझे भाई मुर्जा। हाँ ऐसे वही, ठीक है। हाँ डन, क्लियर है। तो ये कौन सा था हमारा आर्क सॉर्ट। तो हमने यहाँ आर्ग मिन देखा, आर्ग मैक्स देखा, आर्ग सॉर्ट भी हमने यहाँ पर देखा, ये सारे क्लियर है इधर भाई, ठीक है। कम सम भी देख लिया, ठीक है। स्प्लिट तो हो ही चुका है। ये वेयर दो बार, ये वेयर क्लिप दो बार क्यों आ रहा है, अरे ये तो तीनों टॉपिक रिपीट हो गए इधर। तो इसमें ये मेन टॉपिक है, स्प्लिट तो बता दिया ना, यहाँ ऊपर होगा ना स्प्लिट, नहीं है यहाँ कहीं लिख देते हैं, स्प्लिट भी है और उसके बाद ये आपका कम प्रॉड है और आपका फ्लैटन भी है ना, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रह रहा है अभी, वेयर और क्लिप, बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है। ये वाला वेयर वाला, इसे संजीत भाई हमने 6x6 पे बनाया, सही है। अब मैं कह रहा हूं इसमें ए डॉट वेयर नहीं आएगा, np डॉट वेयर। इसमें मैं कह रहा हूं ए में जहां पर डेटा 20 से बड़ा हो, जहां पर डेटा क्या हो 20 से बड़ा हो, उसे ट्रू बताओ, क्या बताओ, और बाकी जहां पर ना हो उसे क्या बताओ फॉल्स बताओ। देखिए है ना, ये np डॉट वेयर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, जहां पर 20 से बड़ा है वहां क्या आ रहा है अपने आप
ट्रू, और जहाँ नहीं है वहाँ क्या आ रहा अपने आप, फॉल्स आ रहा है, सही है। लेकिन संजीत भाई यहाँ खाली ट्रू फॉल्स फिल करने के लिए नहीं, आप इसे आउटलायर फिल कर सकते हैं। आपने बोला जहाँ जो डेटा 20 से बड़ा है उसे 20 ही मान लो, और अदरवाइज वो जो है वही रखो। क्या बोला इसे, अदरवाइज ए रखो। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से डेटा 20 से बड़े हैं, ये है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। देखो ये देखो, ये 44 क्या बन गया 20, ये 22 क्या बन गया 20, ये 39 क्या बन गया 20, और जो कम है 20 से वो क्या है, वो वही है np डॉट वेयर। ये एक बार में आउटलायर फिल करने में हेल्प करता है हमें, ठीक है। सही है, मस्त फंक्शन है। क्या है फंक्शन का नाम, np डॉट वेयर, जिसमें आप क्राइटेरिया लगा सकते हो और किससे फिल करना है, इफ को, और किससे फिल करना है, एल्स को, ठीक है। आप ये भी बोल सकते थे इसमें यहाँ पर कि भाई यहाँ पर यस करा दे और यहाँ पर आप नो करा दे, तो ये आपका डेटा इसके अकॉर्डिंग हो जाता है, यस नो के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। अब सोचिए आपको कोई पिक्सल चेंज करना है ना, किसी इमेज में क्या करना है, किसी पिक्सल को चेंज करना है, तो आप ये नॉर्मली कॉल कर सकते हैं इसे np डॉट वेयर को। इमेज पे एक बार ट्राई करना कि जो बड़े बड़े हैवी हैवी पिक्सल हैं उन्हें एक बार ज़रा क्लिप करा करके देखो, देखो अजीब सा इमेज दिखेगा, एक बार चेक करना, ठीक है। सेम एज इट इज np डॉट क्या है हमारे पास, क्लिप। क्या है भाई, क्लिप। क्लिप भी क्या करता है, दो क्लिपिंग कर देता है, बाउंड्री सेट कर देता है। तो हमने बोल दिया np डॉट क्या कर दिया इसे, क्लिप, और क्लिप में अंकित हमने यहाँ पर किसे करा दिया, ए को, और मिनिमम और मैक्सिमम, कि आप डेटा मिनिमम और मैक्सिमम क्या मानते हैं। हमने बोल दिया मिनिमम होगा, कम से कम डेटा होगा मिनिमम वो होगा 15, और मैक्स टू मैक्स होगा वो होगा 30। तो डेटा उन्हीं के रेंज में ला के देगा, उससे जो कम है वो 15 माना जाएगा, और जो 30 से ऊपर है वो 30 माना जाएगा। तो ये भी वेयर जैसा ही है ना। np डॉट क्या है इसका, हाँ तो सही तो है, जो 15 से कम है वो 15, जो 30 से ऊपर है वो 30, और जो इनके बीच में वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कोई 16 है तो 16 ही रहेगा, 17 है तो 17 ही रहेगा। तो ये क्लिप करने का काम आता है, ये दो क्लिपिंग करा रहे हैं आप इधर, मस्त फंक्शन है np डॉट क्लिप। हाँ हाँ, डेटा वैलिडेशन जो हम लगाते हैं एक्सेल में कि भाई इतने से इतने के बीच में रहना चाहिए, और अगर डेटा इससे कोई बड़ा है 30 से बड़ा तो वो क्या बन जाएगा अंकित, 30 ही, और अगर कोई 15 से कम है तो क्या हो जाएगा। तो सोचिए आपके पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव एरे, और आप चाहते हैं, हाँ आप चाहते हैं नेगेटिव एरे ही ना रहे, जो नेगेटिव है वो ज़ीरो मान लिया जाए, तो आपने ज़ीरो से पॉजिटिव का रेंज छोड़ दिया, ज़ीरो से मैक्स ऑफ ए, यहाँ पर आप मैक्स ऑफ ए भी लिख सकते हैं ना, 30 ना लिख करके, यहाँ पर क्या बोल दिया मैक्स ऑफ ए के बेसिस पर, और ऐसे नहीं, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया np डॉट मैक्स ऑफ ए, ऐसे। तो ये अपने आप करेक्ट कर लेगा। मिनिमम कितना रखेगा 15, हाँ, और मैक्सिमम जो है वही रहेगा। तो इसमें 15 से कम का कोई डेटा नहीं होगा, देख लो, इसमें लोवेस्ट क्या होगा 15 होगा। ये काम आप np डॉट वेयर से भी करवा सकते, हाँ हाँ लिखवा लो भाई, वही तो दिखा रहा हूँ इधर, ये रहा, हाँ फिर तो खराब हो गया ना डेटा, क्योंकि एरे क्या करता है, एरे एक बार में एक ही डेटा लेता है। अगर आप यहाँ पर आप नो करवा देंगे तो फिर सारा आपका स्ट्रिंग बन जाएगा, वो अब फंस गया है। देखिए कह रहा है क्लिप काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग डेटा हो गया और ये अलग डेटा हो गया। दोनों को सेम ले लो, दोनों को सेम ले लो, इसे str कर दो फिर, ये रहा, ये कॉल कर रहा है इधर, कह रहा है डिड नॉट कंटेन अ लूप इंटीजर, नहीं इस पे काम नहीं करेगा, ये इस पे काम नहीं करेगा, नहीं, ठीक है। आप जो डेटा है वही पास करो इसे, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ये हटा देना, ये रहा, सही है भाई, मस्त फंक्शन है क्लिप। तो अगर आप चेक करेंगे तो कम से कम नहीं नहीं तो 25-30 फंक्शंस हमने यहाँ पर नम्पी में हमने डन किया। अब इसका बचता है नेक्स्ट क्लास, कल ये क्लोज हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड आपका ब्रॉडकास्टिंग। ये थोड़ा अलग टॉपिक है इसलिए थोड़ा समझाना था। कल ब्रॉडकास्टिंग और कल ही पांडाज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सही है। तो रिकॉर्डिंग को यहाँ पर करते हैं डन।